हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक राजा की अद्भुत कहानी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। किसी एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बूढ़े होने आ गए पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। ऐसा सोचकर वह रात्रि में सो गया। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राजपाट उसे देखकर पहाड़ों पर संन्यास को चला जाता है। अब यह नया राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी है ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो पाए। उसने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। अलग मंत्रियों को रख दिया, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को, और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ करती थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति वहाँ पर नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई इसके अंदर देख भी नहीं सकता है। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ़ कीजिएगा महाराज, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है, क्या है इस कोठरी में। राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति से ही पूछ सकते हैं कि इनकी बात राजा को मनानी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किए तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब रानी के पास पहुँचे। रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जाना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी रानी नहीं मानी, तो राजा उन्हें ले गए। उस कमरे के दरवाज़ा खोला और देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी पुरानी कमीज और कुछ कपड़े फटे हुए टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब भी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत के दिनों को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं भी यही था,
यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपनी प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। यह कहानी हमें बताती है कि अगर ज़िंदगी में कभी आपको अहंकार आ जाए तो आप अपने को बेस्ट मानने लगो, तो आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो अपने शुरुआत के दिनों को याद करना चाहिए। अपने संघर्ष वाली पुरानी ज़िंदगी को याद कीजिए। आप सरल हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, क्योंकि पहले के दिनों को याद करके अपने अहंकार को तोड़ा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए एवं सभी को समान मानकर चलना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।